सभी को जय हिंद जय भारत। अभी भी ऐसे बहुत से युवा हैं जिनको लगता है कि अग्निवीर का अंत होगा और फिर से उदय होगा पहले की तरह इंडियन आर्मी का। तो आपको कह देता हूं कि आपको अगर वहम हो तो ये वीडियो पूरा देखें और तथ्यों के साथ में आप इन चीज़ों को समझें, ताकि आप अपने सही निर्णय जो हैं वो खुद ले सकें। जिनको अग्निवीर में जाना है वो जाएं, नहीं जाना वो ना जाएं। आपको एक चीज़ पहले भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, अब भी क्लियर कर चुका हूँ। बहुत विरोध हो चुके हैं देश में, बहुत सी घटनाएं हो चुकी है अग्निवीर के विरोध में, लेकिन जो योजना है वो तस की जस जैसे थी वैसे की वैसे पड़ी है। और इस योजना का बदलना ऐसे हो जाता है जैसे पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा और जो है अंग्रेज फिर से आ जाएंगे और राजाओं का राज हो जाएगा। ये बात वैसी हो गई है। और तथ्यों के साथ बात करते हैं तो आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और हमारे राजस्थान का तो आपको ये बता दूं कि यहाँ तो 1 से 10 तक गिनते ही लोन भी माफ़ कर दिए जाते हैं। इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 5 साल का पूरी सरकार बनती है गवर्नमेंट और किसी प्रकार की कोई लोन माफ़ी नहीं दी जाती है किसानों को। वैसे ही ये अग्निपथ योजना है। आपको बता दूं कि सबसे बड़े वादे कब किए जाते हैं? जब इलेक्शन हो। और इलेक्शन अभी आपको पता हो तो प्रधानमंत्री के लिए चल रहे थे, सांसद के इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन उनमें भी ऐसा कोई वादा नहीं किया गया जिसके तहत ये लगे कि अग्निपथ योजना जो है वो बंद हो जाएगी या ये कंटिन्यू चालू रहेगी। इसके बीच में एक राजनाथ जी का बयान जरूर आया था जिसमें कहा था कि अगर आवश्यकता हुई तो हम इसमें समय समय पर बदलाव करेंगे। तो बदलाव तो हमेशा होते आए हैं। मैंने पहले भी कहा है, नियम हमेशा चेंज होते रहते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। दूसरी बात रही कि अग्निपथ योजना बंद हो जाएगी, तो ये तो वहम अपने मन से आप निकाल ही देना, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत इतने युवा अभी जो हैं इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं कि इसको बंद ना तो ये सरकार कर सकती है, ना आने वाली सरकारें बंद कर सकती है। बस इतना ज़रूर है, इन 4 साल करने की वजह से कुछ युवा हैं जो ये सोच के कि 4 साल के लिए थोड़ी जाऊंगा मैं, क्योंकि पूरी स्कीम का पता नहीं रहता और सोच लेते 4 साल के लिए थोड़ी जाऊंगा तो हम करेंगे क्या, क्योंकि अन्य वैकेंसियाँ इतनी कम आती है। चाहे कोई सी भी वैकेंसी आप उठा लें, 5,000 से एक्स्ट्रा नहीं आएगी। जो स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ हैं वो 5,000 से ज़्यादा नहीं आ पाती। एसएससी और एक इंडियन आर्मी ही है जिसकी वैकेंसियाँ दबा के आती है। और हम कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि योजना चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी। योजना चेंज होगी तभी फ़ायदा है जब हम इस योजना के तहत भर्ती होंगे, नहीं तो 21 साल ओवर होते ही हमें कोई भी भर्ती नहीं लेने वाला है। दूसरी बात करेंगे अग्निपथ योजना ये क्यों लागू की गई है, क्योंकि आपको पता होगा देश का क्या सिस्टम है। देश में इतनी लच्चर व्यवस्था है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे आप जाते हैं तो लच्चरपन का आपको हकीकत में सब कुछ पता है कि कितना लच्चर काम है। एक एक काम के लिए हमें 100 बार जो है धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके कोई 2-4 साइन होते हैं। इस लच्चर व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? आपको पता होगा जब इंडियन आर्मी में एक बच्चा भर्ती होता है, गाँव में कितना ही चाहे वो बदमाश हो, कितना भी चाहे घटिया क्यों ना रहा हो, लेकिन जब इंडियन आर्मी में वो भर्ती हो जाता है, भर्ती होने के बाद में जो उसमें परिवर्तन आते हैं वो आमूलचूल परिवर्तन रहते हैं। उसका परिवार में ही नहीं, उसके समाज में, उसके देश में हर जगह मान सम्मान होता है और वो एक ऐसा बन के निखरता है कि पूरा देश उस पर गर्व करता है, उस वर्दी पे गर्व करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन के साथ साथ देश सेवा का जो मौका है वो भी वहाँ मिलता है। और वो बच्चा जो कल गांव में बदमाशियां करता घूम रहा था, वो आज देश के लिए मर मिटने को भी तैयार रहता है। पर 4 साल बाद जब यही युवा रिटायर होके आएंगे वहाँ से, या 4 साल बाद ये आ जाते हैं वहाँ से, और या कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यू करेंगे अपने स्किल के दम पे, क्योंकि 4 साल आपको सरकार मौका दे रही है वहाँ पर। अगर 4 साल में आपने अच्छे से और दबा के मेहनत की तो आपका फाइनल सिलेक्शन वहाँ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी अगर आप वहाँ से आते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता, चाहे वो पटवारी हो, वो ग्राम सेवक हो, वो राजस्थान पुलिस हो, वो यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, सब में किसे मिलेगी? जिसने अग्निवीर योजना में जो है अपने जीवन के 4 साल दिए हैं। और वो जब इस सिस्टम में आएंगे तो यहाँ की लच्चर व्यवस्था भी सुधरेगी और सारा सिस्टम सुधरेगा, जिससे जो है देश का विकास भी होगा। और ये जो लच्चर व्यवस्था है, जो कार्यालयों में हम जाते हैं वहाँ पे पैसे देने के बावजूद अपना काम नहीं होता, वो भी होंगे। तो इसके हर पहलू को आप देख सकते हैं। दूसरी बात रही बंद होने की, तो चाहे कोई कितने भी गाल बजा ले, ये बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि इसको बंद कराने के चक्कर में बहुत से मुकदमे अभी भी झेल रहे हैं। और पहले की वीडियो आप देखोगे तो बहुत विरोध हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर हम हैं तो हमारी मजबूरी ये है कि हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई जॉब हमें करनी ही पड़ेगी। और किसी भाई को अभी भी बुरा लगता हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, भाई दूसरी जॉब की आप तैयारी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक अग्निवीर में ही लगे, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और केवल मेहनत से ही काम नहीं चलता, मेहनत के साथ साथ किस्मत भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कोरोना काल में उन बच्चों को भी देखा है जिन्होंने भर्तियों के लिए खूब संघर्ष किए,
फाइनल मेरिट लिस्ट आनी बाकी थी और किस्मत ने साथ नहीं दिया और रह गए। बाकी आपके अपने रिव्यू है, आप बता सकते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।